आज पेज 2 के नाजरीन के लिए हम एक PLF के हवाले से आज यौम तासीस है पीपल्स पार्टी की 56वां यौम तासीस है। मैं अगरचे आज कोई गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो आज अभी गुफ्तगू हुई है इस चैम्बर में साजिद तनोली के, तो एक जहन में एक आइडिया आया, ख्याल आया कि रिवायती तौर पे पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन से और तलबा यूनियन से और बार एसोसिएशन से लीडरशिप आती रही, और उसने अपने और बिला इम्तियाज़ राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से आई, और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया और उसका गहरा नक्श जो है वो मौजूद रहा। लेकिन हाँ, इस दौरान एक और भी अंजुमन जो थी वो अपने एक्टिविटीज़ करती रही, वो अंजुमन ताजरान भी, लेकिन लीडरशिप जो थी वो इन 3 जगहों से ही आती रही और वो काबिल एहतराम भी हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने 2 जगह पे तो रुकावट पैदा कर ली। उन्होंने ट्रेड यूनियन को तबाह कर दिया, वहाँ से लीडरशिप रोक ली, और उन्होंने तलबा यूनियन से रोक के वहाँ से नौजवान लीडरशिप जो है वो रोक ली। लेकिन ये एक बड़ा रेजिस्टेंस हुई कि वो बार एसोसिएशन को नहीं रोक सके, और वहाँ से एक लीडरशिप जो है वो आज तक आ रही है। और मैं आज जो गुफ्तगू हुई है यहाँ पे साजिद तनोली साहब की शक्ल में और मसूद शाह साहब की शक्ल में, तो मुझे ये लग रहा है कि ये यहाँ इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई एक नई फ्रेश लीडरशिप जो कि एक मज़ाहमत अपने अंदर रखती है। तो मैं सिर्फ इस बात को मेंशन करने के लिए ये मैंने छोटी सी गुफ्तगू की कि आज बार एसोसिएशन का किरदार बहुत अहम हो गया। फॉर्मर डिविजनल प्रेसिडेंट मुगल साहब, मसूद शाह साहब, डिविजनल प्रेसिडेंट PLF रावलपिंडी डिवीजन, सारा अब्बासी साहब, आप तमाम साथी मौजूद हैं, मुझे खुशी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी आज इस बात की है कि जिस बार से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, मैं उस बार के साथियों के पास आज हाजिर हुआ हूँ। और मज़ीद खुशी की बात है कि अब्दुल रशीद शेख साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये प्रोफेशन में मुझसे भी 2-3 साल सीनियर है, और मुझे बेहद खुशी हुई उनकी मौजूदगी से यहाँ पे। अब तमाम साथियों को शुक्रगुजार कि आपने PLF के जो पिंडी डिवीजन के उहदेदारान हैं, मेंबरान PLF हैं, आपने फाउंडेशन डे के हवाले से इस तकरीब का इनेकाद किया। मुखला बड़े टाइम के बारे में बड़े कंजूस होते हैं। नवी बेल आई हुए तो नवा स्टे आया हुआ तो बंदा टाइम नहीं मिला एनी हाउ, लेकिन भुट्टो की कमिटमेंट्स जो है दे ऑनर देयर कमिटमेंट्स। कर्नल साहब ने भी एक बात की, मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको सब ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बताना चाहता हूं कि बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, और एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होता है। पार्टीशन से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग के मुकाबले में जो जिसकी क़यादत जनाब हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे, उनके मुकाबले में
इस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात उस वक्त भी बनाई थी और जिसको यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं, और वो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में भरपूर एग्जिस्ट करती थी और जो नोटेबल्स थे और इलेक्टेबल्स थे वो यूनियनिस्ट पार्टी में थे, बिलखुसूस पंजाब में। और उस वक्त पंजाब की जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग की नहीं बनी थी, वो खिज़र हयात टवाना की गवर्नमेंट थी और खिज़र हयात टवाना जो था वो यूनियनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता था। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो कि ये तजुर्बा फिर शुरू किया गया कि जमात रिपब्लिकन के नाम से बनाई जो 50s में बनी और फिर इलेक्टेबल्स रिपब्लिकन्स में चले गए। फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जमात बनाई जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन कहते हैं और उसका सरबरा भी एक जर्नैल था, फील्ड मार्शल अयूब खान। तो जो पिंडी को एजाज हासिल है कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू हुई, अयूब खान के खिलाफ, तो ये क्रेडिट जाता है पिंडी के स्टूडेंट्स को। और पिंडी के स्टूडेंट्स ने वो शहीद से 7 नवंबर 1968 को मिले। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर पॉलिटिकल लाइफ आल्सो। तो भुट्टो शहीद ने तो जिन हालात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, वो जो जंग अफवाज पाकिस्तान ने महाज पे जीती, तो ये ताशकंद में फील्ड मार्शल हार के आ गया। बुनियादी इख्तलाफ ये था। उसके बाद भुट्टो साहब उसकी कैबिनेट से अलग हो गए। भुट्टो साहब ने अपनी एक जमात की बुनियाद रखी और 4 बुनियादी असूल वज़ा किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, मसावात हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा है। ये 4 बुनियादी असूल थे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखते हुए ये असूल दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात थी, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। और 1970 का इलेक्शन हमने इस्टेब्लिशमेंट की तायीद से, मावनत से, सहूलत से पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन नहीं जीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो इलेक्शन अवामी कुव्वत की बुनियाद पे जीता, अवामी तायीद की बुनियाद पे जीता और फिर वेस्ट पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने। और फिर एक इल्जाम हम पे लगता है जिसको डिस्टॉर्शन में कहता हूं, और वो वजात उस वक्त के जो अखबार नवीस थे अकबर शाह साहब, अतर अब्बास साहब ने एक इशू को इस तरह ट्विस्ट किया कि भुट्टो साहब ने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में तुम अक्सरियत लेके आए और वेस्ट पाकिस्तान में मैं अक्सरियत लेके आया। भुट्टो साहब का मौक़िफ़ यह था। अतर अब्बास शाह साहब ने एक लीड निकाल दी कि उधर तुम इधर हम, और फिर मरने से पहले अतर अब्बास शाह साहब इस बात की वजाहत भी करके चले गए कि वो लीड मैंने निकाली थी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 2 लख्त क्यों हुआ? वो एस्टैब्लिशमेंट की कोताहियों की वजह से, लफ्ज़ों की वजह से, उनकी कारस्तानियों की वजह से। तो अल्टीमेटली फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो बचा कुचा पाकिस्तान का उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, और आपको और मुझे जो पाकिस्तान मिला वो भुट्टो शहीद का रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ पाकिस्तान मिला। और ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है
कि आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप एज अ लॉयर पढ़ते भी हैं, पढ़ी भी होगी, एक सब्जेक्ट भी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। इतना अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की वो एस्टैब्लिशमेंट और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि 7 साल तक पाकिस्तान को आइन नहीं दे सकी। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में 1951 में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया और ये गुलाम गर्दिशें पाकिस्तान को आइन न दे सके। 56 का आइन दिया गया लेकिन उस पर अमल दरामद को ज़्यादा ना चल सका, 2 साल बाद उसको एब्रोगेट कर दिया। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन भुट्टो शहीद ने बिल्कुल महसूस किया कि अवाम की शराकतदारी कैसे इक़्तिदार में, उससे पहले इक़्तिदार में अवाम की शराकतदारी नहीं थी। और हमारी बार के मेंबर बहुत सारे जो पार्लियामेंट में भी थे, मुझे आज भी याद आ अजीज भट्टी मरहूम, वो इलेक्टेबल्स नहीं थे लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे गए। खुर्शीद मीर साहब इलेक्टेबल्स नहीं थे लेकिन कायदे अवाम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो नुमाइंदे भी थे, वो उनके टिकट होल्डर भी थे। इसी तरह मरूफ जावेद किंग कुरैशी पिंडी से। तो ये सारे लोग जो थे, राजा अफजल उस वक्त MP नहीं बने थे, बाद में आए। तो ये वो हिस्ट्री है कि नॉन इलेक्टेबल्स को एंटिटी मिली जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फलसफे की बुनियाद पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की बुनियाद पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान, इसकी बुनियाद पे लोग पार्लियामान में पहुंचे और फिर पाकिस्तान को एक आइन मिला। और ये आइन भी आपको ये भी बता दूं कि उसमें इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आसमा जिलानी केस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि अप्रैल 1972 जिस जजमेंट में याया खान को यूजरपर कहा गया, उस जजमेंट के आने पे फिर इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 का है और 1972 के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर प्रोसेस शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, जिसको पहले महमूद अली कसूरी उस टीम को लीड करते थे, फिर अल्टीमेटली वो छोड़ के चले गए तो हफीज़ फिज़ादा मरहूम उस टीम को लीड करते थे। तो पाकिस्तान को जो आइन दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये बुनियादी डॉक्यूमेंट इसलिए मैं समझता हूँ कि कहते हैं इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। It regulates the relations between state and the public at large. They regulate the relations between state organs. तो अगर ये आइन ना हो तो फिर बड़ी बेरारबी होगी, फिर मुआशरा चल नहीं सकेगा। To regulate the society you need a constitution, and without constitution you can't run the affairs of the state, you can't run the affairs of the state organs. So that was the necessity. एक शहरी का उसकी रियासत के साथ रिश्ता क्या हो गया, उसके हुकूक क्या हो गए, उसके राइट्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसके राइट्स को गारंटी कौन करेगा। These are the basic things which were recorded at that time. वो कर्नल साहब ने बात की 199 की। आपको ये भी पता है कि जब ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत सारे लॉज को हमने इंटेमिनिटी, और आर्टिकल 270 है which talks about the indemnity. So we had to give indemnity to such laws and those were the requirements. लेकिन आप ये भी देखें कि 199 अगर इन्वोक नहीं होती तो 183, 184(3) को इन्वोक होती। कितना अनफॉर्चुनेट कि जब भी 184(3) को इन्वोक किया उस वक्त फिर जुडिशरी का किरदार आपके सामने आ जाता है। आपकी लॉ बुक्स भरी पड़ी हैं कि याया खान को यूजरपर तब कहा जब वो चला गया, जब तक वो इक़्तिदार में था उसको यूजरपर किसी ने नहीं कहा। दिस इज हिस्ट्री यू नो। इसीलिए बेगम मुंसो भुट्टो का केस आपके सामने है। तो अब हम समझते हैं कि
अभी हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं 56। 12 तारीख को रेफरेंस जो है कायदा शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2012 में रेफर किया था, वो उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो रही है। इस सिलसिले में कल हमारी चेयरमैन बिलावल साहब की हमारी मीटिंग भी हुई है। ये एक ऐसा बदनुमा धब्बा है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का, ये ऐसा बदनुमा दाग है पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है कि आप सारे प्रैक्टिसिंग और मोस्ट ऑफ देम माइट बी प्रैक्टिसिंग ऑन द क्रिमिनल साइड आल्सो। वी हैव येट टू सी a death penalty for an abettor, and this whole case is that he abetted a murder of some person और उस पर वो उन्होंने डेथ पेनल्टी दी। लेकिन उसकी बुनियादी बात बता दूं, शेख अब्दुल रशीद शेख साहब को याद होगा उस जमाने में एक बात थी कि जजेस का रोल देख रहे उस जमाने के जजेस का, तो बात ये थी कब्र एक है बंदे दो हैं। कब्र एक थी बंदे दो हैं, या ज़ियाउल हक ने जाना था या किसी और ने जाना था। अब ज़ियाउल हक तो कब्र में जा नहीं सकता था क्योंकि जुडिशरी उसके साथ खड़ी थी। वो आर्टिकल 6 वायलेट उसने किया था। आर्टिकल 6 की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, और जिसने आर्टिकल 6 वायलेट किया उसको तो कुछ नहीं कहा, उसके जिम्मे तो कोई बात नहीं हुई बेगम रसूल भुट्टो केस में भी। और जिसके जिम्मे ये था कि उसने अबेट किया और जिसकी एविडेंस भी कोई नहीं थी, और वो अबेटमेंट भी बजरिया अप्रूवल लेके आए, और वो अप्रूवल 2-3 अप्रूवल थे और कुछ अप्रूवल्स को तो उन्होंने डेथ एग्जीक्यूट भी कर दी थी उस केस में। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी जुडिशरी का, और हम तवक्को करते हैं कि माजी में जितने दाग लगे हैं जुडिशल वर्डिक्ट्स पे और जो पार्टिजन रोल उनका रहा, पार्टिजन रोल में इसलिए कहता हूं कि नसीम हसन शाह ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम लोग अंडर प्रेशर थे और इस प्रेशर के नीचे हमने, और उस पर जो बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन थी 9 मेंबर बेंच था, एक रिटायर हो गए, एक को बीमार करके घर बिठा दिया, पीछे 7 रह गए। 7 में से नसीम हसन शाह कह गया कि जनाब हम पे तो प्रेशर था और 4-3 का डिसीजन था। और फिर ऐसी बदबख्ती कि इल्ज़ाम लगाने में जो अपरेट जजेस थे जिन्होंने डिसेंट किया मेजॉरिटी से, जनाब गुलाम सत्तर शाह साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, अल्टीमेटली उन पर इल्ज़ाम क्या लगाया कि इनकी मैट्रिक की डिग्री जली है, सनद जली है, इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ाम लगे, और अल्टीमेटली उस जज को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और वो जाने के लिए भी उन्होंने रास्ता ट्राइबल एरिया का इख्तियार किया। तो ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री है। अब हम समझते हैं कि अभी मौजूदा जो बेंच है काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने ये टेकअप किया 12 साल बाद, होपफुली कि वो जो ये दाग लगे हैं इनको धोएंगे, इनको धोने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम की ज़रूरत है जिसपे तो आप कहते हैं जी हाउ टू गारंटी योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गारंटी तो कोर्ट्स कर सकती है, और जो इंस्टीट्यूशंस की एक्सेसेस हैं, if I feel aggrieved against any institution, you know, where do I get relief from? The only option I have got that I should go and pursue my case before a court of law. अगर कोर्ट ऑफ लॉ की ये सूरत हाल हो कि डांडे के दांत काट छोड़ो, लिसनो तो बात छोड़ो, ये तो गल कोई ना होएगा। So that's why we say we believe in rule of law, and we believe rule of law what the constitution says, and I'm very clear about it. Being a former parliamentarian, remaining in the parliament, and being a citizen of Pakistan also, this is my firm belief
the legislation is the only done by the parliament. It is the exclusive domain of the parliament to legislate for a country, irrespective whether it is a good law or it is a bad law. The power rests with the parliament. None else institution has got the authority to legislate anything. And Sheikh Saab would still recall कि जब ये शरीयत कोर्ट वोट इन्होंने बना दी ना, तो इन्होंने बहुत सारे लॉज को किया कि they are un-Islamic. But they did not dare to legislate any law. The Federal Shariat Court also did not legislate any law. They only recommended to the government that there is a need for a legislation in accordance with the principle of Islam. So my contention is that the only authority, the power to legislate rests with the parliament and none else. And rewriting a constitution amounts to violating the constitution, what I feel. So we feel so that the state organs would remain within the parameters which are defined by our constitution, and that is the way when institutions can function, that is the way that the society can progress. एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बार में अपने वजूद को मनवाती है। उसकी ताज़ा मिसाल आपने पीएनएफ की हिस्ट्री में एक डेमोक्रेटिक डिसीजन करके एक उम्मीदवार की सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हमायत की, पीएलएफ के दोस्तों ने आपके हुक्म पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला ने आपको और हमारे कायद के फैसले के तवज्जुह से उस उम्मीदवार को कामयाबी हुई। ये कामयाबी पीएलएफ की कामयाबी है, ये कामयाबी बिलावल भुट्टो और जनाब सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब की कामयाबी है। चूँकि आज योम तासीस के हवाले से जैसा कि तमाम दोस्तों ने बात भी की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56 योम तासीस है, तो हमारे बहुत से बच्चे नए हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि पीपल्स पार्टी किन हालात में बनी। पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान के सियासी वजूद को क्यों कायम रखे हुए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी कौन सी बात है कि ये वाहिद पार्टी है, लोग इसके लिए फांसियां झूमते हैं, लोग इसके लिए जेलें कबूल करते हैं, लोग इसकी क़यादत पर अपनी जानें निछावर करते हैं। आखिर वो वजह क्या है? तो वो वजह बयान करने के लिए मैंने ये सोचा कि आज इस फंक्शन का रुख एक इस तयन पे ले जाया जाए कि जिससे हमें ये सबक मिले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन हालात में बनी थी और उसका बुनियादी मकसद क्या था। सबसे पहले क्या आखिर में बात आ गई है, तमाम पीएलएफ के जो मेंबरान हैं रावलपिंडी बार के, डिस्ट्रिक्ट बार के, हाई कोर्ट बार के, पूरे डिवीजन के, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज योम तासीस वाला दिन कीमती टाइम निकाला और हमारी तकलीफ को चार चांद उठाए। मुझे आज यहाँ पर आकर एक और चीज़ का एहसास हुआ, ये सरदार इसहाक हाल साहब इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है कि हमारे बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद जो किया गया था वो इसकी दीवार के मुल्का जगह है। सबसे पहले उधर मैंने हाजिरी लगाई, देखा, फिर याद किया माजी में पीपल्स पार्टी के, फिर फख्र किया कि जनाब इतने अरसे के बाद भी भुट्टो आज भी जिंदा है। और मैं मीडिया के दोस्तों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफर्स का और तमाम दोस्तों का जो सिटी के हमारी तंजीम के कारकुन है जिन्होंने इस तकरीर में आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे चीफ गेस्ट साहब के दरमियान मैंने ज़्यादा हाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएलएफ के चेयरमैन सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी रावलपिंडी डिवीजन, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की बॉडी का और हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन का एक पीएलएफ में जान इन्होंने डाली और इन्होंने अच्छे नुमाइंदे सेलेक्ट किए और इंशाल्लाह हम इनकी उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे और हमारी कोशिश होगी कि कम से कम रावलपिंडी डिवीजन में पीपल्स पार्टी का नाम जिस तरह पहले होता था है, बल्कि इसको चार चांद लगाकर
प्रेसिडेंट पीएलएफ पाकिस्तान व जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को पीपल्स पार्टी पीएलएफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और इसी मकसद के तहत हमने ये प्रोग्राम 30 सितंबर से आगे यानी 7 दिन लेट किया था ताकि तमाम लोगों में अवेलेबल हो और हम ये प्रोग्राम जोश व खरोश से अपना योम तासीस जो हमारा 66वां योम तासीस है वो हम पूरे जोश व खरोश से मनाएं। तो मैं तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और बाकी हम अपना सारा टाइम जो अपने मौजूद मेहमान को देंगे कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। हम सारे भाई आपस में एक दूसरे को सुनते भी रहते हैं लेकिन उनका टाइम भी कीमती है, इसलिए हमने यही डिसाइड किया था कि हम अपना तमाम वक्त जो है वो अपने मौजूद मेहमान को देंगे। जमात के हिस्से में ना आ सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विच इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। पीपल्स पार्टी सियासत की यूनिवर्सिटी है। अगर आप किसी भी दूसरी सियासी जमात को देखेंगे और उनमें जो चेहरे आपको नुमाया नजर आएंगे वो कभी ना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। साजिद तनौली साहब से कि वो काइंडली स्टेज पे तशरीफ फरमाएं। जनाब शाहिद महमूद मुगल साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। मसूद शाह साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। आसफ जदून साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। में मना रहे हैं और क्यों ना मनाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मैं समझता हूं जनूबी एशिया की वो वाहिद अवामी सियासी और जमहूरी जमात है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की खिदमत में 56वें योम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। किस्म की ऐसी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकती है। और मैं अपने तमाम भाइयों दोस्तों को जो पीएलएफ के अहदेदार, याद रखिएगा सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि आर्टिकल 199(3) और 5 के तहत हम फौज के किसी मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे आइन में मौजूद है, ये खबासत, ये 199(3) और 5, जिसकी वजह से कभी भी कोई डिक्टेटर आपकी क्वेश्चन करेगा और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जनाब सैयद मीर हुसैन बुखारी साहब, आपको तमाम पीपल्स फोरम के मेंबरान की तरफ से खुश आमदीद और आपके एक एक इक़दाम को एंडोर्स करते हुए, कबूल करते हुए। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी ने कि जल्दी जाना है तो आज का प्रोग्राम वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो मैं अपना वक्त भी अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को देता हूँ कि वो अपने आप से ख्यालात का इज़हार करें और पीपल्स पार्टी की तारीख को आप तक बयान कर सकते हैं। शुक्रिया सुहेल मेहदी शाह साहब। जैसा कि आपको इल्म है कि हम जब से ये मुझे पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है पीएलएफ की, पहले रीऑर्गेनाइजिंग की ज़िम्मेदारी थी, उसके बाद एक पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी बतौर जनरल सेक्रेटरी। तो जहाँ और बहुत से काम हमारे ज़िम्मे हैं कि पीएलएफ को रीऑर्गेनाइज करना है, वहाँ मैं ये समझता हूँ और हमारे जो मरकज़ी सदर हैं जनाब मीर हुसैन बुखारी साहब और हमारे जो प्रेसिडेंट है रहील कमरान चीमा साहब, हमें बुखारी साहब ने ख़ुसूसी तौर पे ये भी एक इंस्ट्रक्शन दी हैं कि हमने जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक पुराना हमारा रवायती कल्चर था जो पॉलिटिकल एजुकेशन का, उसको दोबारा रिवाइव करना है। और जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स पे हमने कोई बेसिक जो पीपल्स पार्टी की आइडियालॉजी है उसके हवाले से मैसेज भी देना है और उसको आज के तनाज़र में किस तरह हम लागू कर सकते हैं उस हवाले से भी एजुकेट करना है। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हुए, इससे पहले भी हमने जो बीबी की जो सालगिरह थी उसके हवाले से भी हमने फंक्शन किए, 2-3 और किए। आज का जो बुनियादी फंक्शन था वो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि पिंडी की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की और डिवीज़न की और पिंडी हाई कोर्ट की जो तंजीमों के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये एक पहला बड़ा फंक्शन था। तो उस पे मैं सबसे पहले तो अपनी तमाम टीम को, पिंडी के जो हमारे डिवीज़न के सदर हैं ख़ुसूसन सैयद मसूद शाह साहब, उनका इसमें बहुत बड़ा तावन रहा, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही
और उसके साथ साथ डिवीज़न की जो पूरी उनकी टीम है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मलिक ज़हीर अरशद साहब, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रेसिडेंट हैं आसिफ खान जदून साहब, और उसके साथ हमारा नौजवान भाई वसीम गुजर, और ये जो इसके साथ हमारा छोटा भाई है बिलाल बुखारी, और इसी तरह वो अफजाल साकिब, और ये नौजवान जो सारे हैं। तो हाई कोर्ट के सदर जनाब शाहिद मुगल साहब, जनरल सेक्रेटरी राजा ताहिर मसूद साहब, पूरी ख़वातीन में हमारी आंसर सत्ती हैं, मैडम ज़ायदा हयात हैं, जवेरिया रहमान हैं, वो और बच्ची हैं नई हमारे पास आज 2-3 ख़वातीन, उन्होंने कहा, बच्चियों ने कहा कि हम शामिल होंगे। तो ये सारी एक कलेक्टिव एफर्ट थी। और बेसिकली चूँकि इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि आज पार्टी का चूँकि फाउंडेशन जो डे था उस हवाले से फंक्शन था, तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि बहुत से हमारे नए लोग जो पीपल्स पार्टी में नहीं हैं या पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं या आए हैं, उनको पीपल्स पार्टी की जो बुनियादी रीजनिंग या वो माहौल है उसका नहीं पता। और उस बुनियादी डॉक्यूमेंट को डिस्कस आज हमने ये किया, इसमें बड़ा हमारा रोल है। ख्वाजा जावेद इकबाल साहब हमारे सीनियर हैं, अजहर नवीद शाह साहब ये हमेशा से हमारे थिंक टैंक में शामिल हैं। आज हमने ये किया कि एक पार्टी का ये जो बुनियादी बेसिक डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट, इसको हमने आज रीप्रिंट करके तकसीम किए हैं। कोई तकरीबन 200 कापी है तकरीबन, नए मेंबर्स को भी, पुराने भी दोस्तों को, ताकि पढ़ें हम और पार्टी के बुनियादी प्रोग्राम से हम वाकिफ हों, रिकॉल करें, और उसमें हमें ये पता हो कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली उसके बनने की बुनियादी वजह क्या थी। और इसी हवाले से फिर हमने यहाँ पे आज जो उसका सारा इजहार था इस फंक्शन का, वो भी पीपल्स पार्टी का वो बुनियादी डॉक्यूमेंट था, उसकी तशहीर थी। और उसके तहत आज के हालात में हमने अपने उस गोल को कैसे अचीव करना है, ये गुफ्तगू थी। और इसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी जो थे नैयर बुखारी साहब, उन्होंने आज के तनाज़ुर में ये सारी गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इब्तिदा है और इंशाल्लाह इसको हम आगे इस सिलसिले को जारी रखेंगे। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, इस सिलसिले में मैं यूँ समझ लें कि बाय बर्थ ही पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हूँ। जब ये मैट्रिक के बाद 85 में जब मैट्रिक की, तो 88 में मोहतरमा का एक जलसा हुआ था लाहौर में। उस वक्त मैं मेरे ख्याल में इंटर में पढ़ रहा था। मुझे याद है कि उस वक्त भी हमने बड़ी तकद्दो और बड़े जोश व खरोश से, जज्बे से, जनाब मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे वालिद साहब यूसी के वो एज ए मेंबर कह रहे हैं, उस वक्त यूनियन काउंसिल के थे ना, चेयरमैन कोई और था पीपल्स पार्टी का, ये भी मेंबर थे। मतलब घर में हमें ये चीज़ वैसे से आ रही है। वो थे, उन्होंने मुझे हिदायत की कि तबीयत ख़राब थी कि तुमने लाहौर जाना है, मीनार पाकिस्तान वाला जलसा अटेंड करना। मुझे आज भी वो जोश व खरोश, वो जज्बा याद है कि किस तरह हमने जनाब वो गाड़ियों को अरेंजमेंट किया, किस तरह दोस्तों को, अजीज़ों को, सबको लेकर हम लाहौर गए। और मोहतरमा का वो गालबन 88 का जलसा था, बहुत बड़ा, मीनार पाकिस्तान। और मुझे आज भी याद है कि हम ग्राउंड तक पहुंच भी नहीं सके थे। उसके बाद जब ये दोबारा काफ़ी अरसे से यहाँ पर सरगर्मियाँ, आपको पता ही है कि पिछले दौर में सारा कुछ सियासी सरगर्मियाँ तो ऐसा सच थी नहीं। फिर जब ये थोड़ा मुझे नैयर हुसैन बुखारी साहब से मीटिंग हुई एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें थोड़े आप अपने आप को एक्टिव करो। बहुत बड़ा मतलब ये, इसमें तो कोई शक नहीं, पार्टी तो सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी थी, सिर्फ इसमें समाने की बस सिस्टम की कुछ बेतरतीबे से काम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिखर जाती है। अब आप इसको डिवीजन की सतह पे ऑर्गेनाइज करेंगे? मैं डिवीजन की सतह पर जरूर ऑर्गेनाइज करूंगा। मुझे नॉट ओनली शौक है, मुझे, मेरा मतलब है इससे लगाव भी है, ठीक है, विदाउट एनी मतलब है कोई ज़ातियात को रख कर। मैं बल्कि अक्सर, आज तो खैर मौका ऐसा नहीं था, अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, मुझे ये टास्क भी दिया जाए तो मैं इसको खुश सलूकी से कराऊंगा कि जो जो पीपल्स पार्टी के दोस्त, चाहे वो PLF से हैं, चाहे सिटी तंजीम से हैं, चाहे डिवीजन के, ज़िले के, जो नाराज़ है, उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, उनसे पूछा जाए आपकी नाराज़गी की वजह क्या है। मुझे आज भी महसूस हुआ कि हमारे कई PLF के दोस्त छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से रंजिश रख कर बैठे हैं, लेकिन नहीं, हम उन्हें मैनेज करेंगे, हम उन्हें अपने आप से जुदा नहीं करेंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे और हम तंजीम साजी इंशाल्लाह पूरे पिंडी डिवीजन में करेंगे। आज का फंक्शन आइडिया तो साजिद तनोली ने सारे आइडिया के पीछे मौजूद हैं, लेकिन एक
पीएलएफ को एक अच्छा ऑर्गेनाइजर आपकी शक्ल में शायद मिल। मुझे खुशी है जी, अगर ये हमारे सीनियर है, इन्होंने इनकी भी कुर्बानियां बहुत सारी, बहुत सारा वर्क है। साजिद तनोली, ये टीम वर्क के हिसाब से काम चलता है। साजिद तनोली साहब हो गए, अजहर नवी शाह साहब हो गए, हर बंदे का अपना एक किरदार है, हर बंदे को वो किरदार अदा करना चाहिए। अब मैं कहूँ कि मेरा एक क्लर्क है, वो मुझे पता है 2 दिन से लगातार इस वर्क में लगा हुआ है, जुडिशल कम्प्लेक्स में, इस ओल्ड कैंपस में, हर जगह बैनर लगा रहा है, झंडे लगा रहा है, उसकी भी काविश है और इसमें ये काविशें हमारी शामिल होंगी। जो मेरे सबसे पहले ख्वाहिश है कि जो जो हमारे पीएलएफ के नाराज दोस्त हैं उन्हें मैं राजी करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और पिंडी बार से मुंसलिक हूँ पिछले 34 साल से, और डे 1 से जब हम आए हैं तो उस वक्त से पीएलएफ जो है ये मौजूद थी। हमने इसको ज्वाइन किया और इसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ अदवार में होती थी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले चंद सालों में इसकी एक्टिविटी वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जबकि अब सियासत के मुल्क की सियासत के जो हालात थे उसमें उनकी डिमांड थी कि पीएलएफ को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और उसको मेरे ख्याल में ये हमारे जो हाई अप्स हैं उन्होंने भी फील किया और उन्होंने उस सारी तंजीम को रिप्लेस किया और नया सेटअप दिया हमें। और वो जो नया सेटअप दिया उसमें मैं बहुत खुशी के साथ और इत्मीनान के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो यंग ब्लड हमारे पास आया, साजिद तनोली साहब जो आए हैं, इन्होंने, आपने भी देखा होगा, आप लोग भी इसमें शामिल होते हैं कि जिस दिन से ये आए हैं इन्होंने इसमें एक नई रूह फूंकी। दोबारा से ये पीएलएफ जिंदा हो गई है, दोबारा से फंक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के विजन को, इनके फिलॉसफी को वो बयान किया जा रहा है, और यही हमारा मकसद था और यही हमारा मंशा होना चाहिए था। और आज का जो फंक्शन जिसमें आप लोगों ने भी शिरकत की, इसकी ये गैदरिंग जो है ये इस बात का सबूत है कि ये एक्टिव जो अपनी जो रियल वर्क है उसके ऊपर हम काम दोबारा से हो चुके हैं। मेरा नाम वसीम असलम गुजर है और मैं पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। तो आज का आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में आप कुछ अपने तासुरात जो हैं वो बताएं कि आइडिया कैसे शुरू हुआ और आज उसका इंतजाम कैसे। मैं समझता हूँ कि जो आज की इतनी बड़ी मीटिंग है और इसका सेहरा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो पीएलएफ पाकिस्तान के सदर हैं नईर बुखारी साहब, और उसके बाद जो पंजाब की बॉडी है हमारी जिसमें रहील कमरान चीमा साहब और साजिद तनोली साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं, उनको जाता है क्योंकि पिंडी में ख़ासकर पीपल्स पार्टी एक चैम्बर तक महदूद होकर रह चुकी थी, और जिसको हमारी क़यादत ने ना सिर्फ पूरे पिंडी बल्कि मैं समझता हूँ पूरे पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया, और हर पीएलएफ का मेंबर अब समझता है कि मैं पीएलएफ हूँ। और आज के जो फंक्शन है इसकी कामयाबी की वजह भी यही है कि जो बंदा जिसको पता चला कि आज पीपल्स पार्टी का पीएलएफ का फंक्शन है वो अपनी मर्जी से टाइम निकाल के पूरा टाइम बैठा रहा और एंड तक उसने सुना।